तो हेलो एवरीवन। तो पहले टू डू लिस्ट के बारे में हम बाद में आराम से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या प्लान आपका होना चाहिए आपके आरआरबी पीओ मेंस के लिए, एंड साथ में आपका आरआरबी क्लर्क भी होगा प्री, एंड इसका भी मेंस है। हालांकि मेंस बहुत है अभी टाइम इसमें, बट प्री तो है ही। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें बात करने लायक। हम आराम से एक एक करके सब पहले डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, कब प्री कब मेंस कब बैलेंस करना चाहिए, एंड साथ में मैं टू डू लिस्ट प्रोग्राम के बारे में भी आपको बताऊंगा कि क्या है उसमें और क्या आपको मिलेगा। ठीक है। सबसे पहले आपको आपका एग्जाम, ये वीडियो जब डल रही होगी तब आपका प्री एग्जाम हो चुका होगा। अब कहानी ये है, मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा। पहले तो आपको पता 6, 7 और 13 और 14 दिसंबर को आरआरबी क्लर्क प्री होगा। बट इससे पहले 29 दिसंबर को काफी सारे लोगों का आईबीपीएस क्लर्क मेंस होगा। ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क मेंस है आप लोगों में काफी लोगों का। तो वो भी आपको मैनेज करते हुए चलना है। एंड इसके बाद आपको सीधे 28 दिसंबर को देखने को मिलेगा आरआरबी पीओ मेंस, है ना। तो इसमें सारे स्टूडेंट्स की बात करूंगा, उनका जिनका आरआरबी पीओ प्री अच्छा गया है, जिनका नहीं गया है, और जिनका अच्छा गया और साथ में आईबीपीएस क्लर्क मींस भी है, या नहीं गया है और ये है। ठीक है, काफी सारी बातें हैं। तो सबसे पहले अगर आपका आरआरबी पीओ अच्छा गया है, आरआरबी पीओ प्री आपका अच्छा गया है, तो क्या करना है, और अगर नहीं गया तो क्या करना है। ठीक है, अगर आपका आरआरबी पीओ प्री बढ़िया से चला गया है भाई, तो वेरी गुड, पहले तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या करना है, अगर आपने मेरी टू डू लिस्ट पहले फॉलो करी हुई है या नहीं भी की है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आरआरबी पीओ प्री की प्रिपरेशन में आपने पिछले 10 दिनों के करंट अफेयर को नहीं किया होगा। तो 24 और 25 नवंबर को आपको कंप्लीटली करंट अफेयर करना है, कंप्लीटली पूरा कवर करना है 25 नवंबर तक का। मतलब कोई भी बैकलॉग नहीं बचना चाहिए। एंड साथ में आपको डेली 2 मॉक आपको देना है, किसके, आरआरबी क्लर्क प्री के। अब याद रखना, यहाँ पे मैं एक और चीज मेंशन कर देता हूँ कि जो लोग आईबीपीएस क्लर्क मेंस दे रहे हैं उनका क्या सीन होगा। उनका सीन यही होगा कि भाई आप लोग 29 तारीख तक सिर्फ मेंस करोगे, और उस मेंस में आपको क्या करना है, सिर्फ करंट अफेयर। मेरा सजेशन है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, बट मैं अगर इस सिचुएशन में रहा हूं पिछले साल भी, तो मैं किया था करंट अफेयर एंड मॉक, फुल लेंथ मॉक देता था डेली बेसिस पे क्लर्क मेंस का। उसी को एनालाइज करता था, उसको रिसॉल्व करता था, अनअटेम्प्टेड जो रह जाते थे, रॉन्ग होते थे, उनको करेक्ट करता था, एंड करंट अफेयर बहुत ज्यादा पढ़ता था। क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क मेंस एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे करंट अफेयर डुएबल आती है थोड़ी सी, एज कम्पेयर टू अगर आप आईबीपीएस पीओ देखोगे, एसबीआई पीओ देखोगे, इवन आरआरबी क्लर्क में भी लास्ट टाइम बहुत टफ आ गई थी। तो इसमें थोड़े से प्रेडिक्टेबल है, बैंकिंग आरबीआई न्यूज ज्यादा आती हैं, थोड़ी सी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और स्टैटिक के भी 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। तो आप इस तरह से मैनेज करोगे। बट जो लोग आरआरबी पीओ दिए, अब डायरेक्ट आरआरबी क्लर्क प्री एंड वो देंगे, तो उनके भी साथ कंडीशन है 24-25 को आप पूरा बैकलॉग करंट अफेयर का खत्म करो। इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा, सुनना ध्यान से। उसके बाद आपको 26 तारीख से 30 तारीख तक, अगर आपका एग्जाम 6 या 7 को पड़ता है तो, और अगर आपका एग्जाम 13-14 को पड़ता है तो 26 से लेके 4 दिसंबर तक आपको क्या करना है, प्री एंड मेंस दोनों करना है। अब उसमें क्या करना है, देखो, हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो टू डू लिस्ट प्रोग्राम है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। टू डू लिस्ट प्रोग्राम जो है वो बहुत मिनिमल कॉस्ट पे है, 29 रुपीज पर मंथ है। काफी लोगों ने लिया हुआ था लास्ट 30 दिन। हमने आरआरबी पीओ प्री का स्टार्टिंग में मेंस भी पढ़ा, फिर क्लर्क के भी मॉक्स दिए। देखो आप समझो इसमें हमने क्या किया है, मैं आपको एक बार ब्रीफ दे रहा हूँ। हम लोगों ने क्या किया था इसमें, आरआरबी पीओ को तो टारगेट किया ही था, पीओ प्री को, बट हमने यहाँ पे इसका मेंस भी रखा था। साथ में हमने करंट अफेयर भी 10 से 11 नवंबर तक रखा है ना। उसके बाद प्री को भी मैनेज किया, इवन आरआरबी क्लर्क के भी स्टार्टिंग में हमने प्री के काफी मॉक्स दिए हैं। तो सब चीजें मेंटेन करते हुए टू डू लिस्ट बनी थी, काफी बढ़िया थी। इस टू डू लिस्ट में आपको क्या क्या मिलेगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ। डेली टू डू लिस्ट तो मिलती ही है, 29 रुपीज पर मंथ है, बहुत मिनिमल है भाई। वेट ग्रुप एक्सेस मिलता है जहां आपको डिस्कशन मिलते हैं, एंड साथ में मेरे सजेशंस, अगर आपको अपनी टू डू लिस्ट में कुछ ऐड करना है, कुछ करना है, तो आप पूछ लेते हो, मैं सजेस्ट कर देता हूँ। एक्सक्लूसिव क्लास एंड वीडियोस जो यूट्यूब पे मेंबर्स ओनली है वो आपको मिल जाती है। अभी अगर आप लोगे तो 24 नवंबर से 24 दिसंबर वाला टू डू लिस्ट मिलेगा, जो कि आरआरबी पीओ मींस एंड आरआरबी क्लर्क प्री को ध्यान में रख के बनेगा। ठीक है, ये वाली लाइन आप ये वाला इसको एक बार पढ़ लेना। इसमें मैं साथ में कुछ जो ऑलरेडी लिए हुए हैं उनके कुछ रिएक्शंस हैं, ज्यादा नहीं डाला हूँ, स्लाइड लंबी हो जाएगी करके। ये कुछ उनके कमेंट और मेल्स हैं जो आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये रिएक्शन है, मतलब जो फीडबैक है ना। अब हम बात करेंगे इसमें कि क्या सीन था, है ना। अब देखो यहाँ पे अगर आपका 6 या 7 को है पेपर, कौन सा, आरआरबी क्लर्क प्री का, तो आपको 26 से 30 तक मेंस करना है। क्यों, क्योंकि आपने आरआरबी पीओ प्री किया है, और यहाँ पे हम ये वाली बात करें जब आपका आरआरबी पीओ प्री अच्छा गया, मतलब आरआरबी क्लर्क भी अच्छा जाएगा, बढ़िया जाएगा, तो आपको मेंस एंड प्री बैलेंस करना है। अब इसमें प्री में आपको क्या करना है,
प्री में आपको 2 चीज़ें करना है। सबसे पहले तो 2 मॉक देना है फुल लेंथ आरआरबी क्लर्क के डेली बेसिस पे, और उसके अलावा जितने मिसलेनियस है स्पीड मैथ्स के जो भी पार्ट बचता है अपार्ट फ्रॉम मॉक, वो आपको यहाँ पे करना ही करना है। अब मेंस में क्या करना है, मेंस में आपको ऑल्टरनेटिवली क्लास, पीडीएफ एंड मॉक करना है। अब आपको अगर पीडीएफ नहीं छूना है तो आप क्लास और ऑल्टरनेट डे पे क्लास का पीडीएफ कर लो एटलीस्ट, है ना, मतलब बिना हिंट के। पीडीएफ का मतलब है सेल्फ प्रैक्टिस, बिना हिंट के, कोई टीचर हेल्प नहीं कर रहा, आप बस पॉज करके क्वेश्चन देके खुद ही कर रहे हो। बन रहा है नहीं बन रहा है आपके ऊपर है, सीख रहे हो आपके ऊपर है। क्लास से आप अप्रोच वगैरह सीखते हो, मॉक से आप अपने आप को टेस्ट करते हो। तो ये ऑल्टरनेटिव डे पे रखना है। अब क्योंकि अरबी पीओ में आपने इंग्लिश या हिंदी चूज किया होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश एंड हिंदी ऐड करना है। साथ में डेली बेसिस पे आपको 30 से मिनट से लेके 1 घंटे तक का कंप्यूटर भी ऐड करना है। ध्यान से ये सारी चीजें मेरी नोट कर लेना, क्योंकि थोड़ी क्लटर्ड वीडियो है, बट जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको पॉइंटर्स में नोट कर लो। सबसे पहले आपको सारे सब्जेक्ट को मेंस में देना है। ऑल्टरनेटिव डे पे क्लास एंड मॉक एंड पीडीएफ कर सकते हो, क्लास पीडीएफ की जगह क्लास को ही रख सकते हो, उसका ही पीडीएफ कर सकते हो। ठीक है, साथ में आपको इंग्लिश या हिंदी जो भी है, इंग्लिश में आपको क्या करना है, एडिटोरियल पढ़ना है डेली बेसिस पे 100%, और सेक्शनल मॉक और क्लास को ऑल्टरनेटिवली कर सकते हो, या फिर सेक्शनल मॉक, क्लास और पीडीएफ को ऑल्टरनेटिवली कर सकते हो। बट तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। भले पीडीएफ को स्किप करके आप क्लास के पीडीएफ फॉर्मेट में कर लो, ठीक है, बट करना आपको सारी चीजें। वहीं पर अगर आपका एग्जाम 13-14 को क्लर्क का, तो आप 26 से लेके 4 दिसंबर, 26 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक आप ये वाला मीन्स एंड प्री का कॉम्बो बैलेंस बनाएंगे। अब अगर आपका एग्जाम दूसरी चीज अच्छा नहीं गया है तो भी स्टिल आपने कोशिश करी है, इसलिए आपने करंट अफेयर बीच में स्किप मारा होगा, तो अगेन ये 2 दिन आपको सेम बेसिस पे करना है क्या, करंट अफेयर करना है आपको पूरा रिवाइज, जो बैकलॉग है वो पूरा कंप्लीट, और साथ में 2 आरआरबी क्लर्क के मॉक यहाँ पे भी जिनका अच्छा गया वो उनको भी देना है, और इनको भी देना ही है। आरआरबी क्लर्क के मॉक क्योंकि 45-45 मिनट के होते हैं एंड इवन ज्यादातर क्वेश्चन बन जाते हैं, तो एनालिसिस और रिसॉल्विंग में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए मैं 2 मॉक आपको डेली बोल रहा हूँ अभी से। ठीक है, अब अगर आपका अच्छा नहीं गया है तो आप क्या करोगे, 26 तारीख से लेके 6-7 या फिर 13-14 आप क्या करोगे, अगर आपका 26 से मतलब 6 तारीख या 7 तारीख को, तो आप पूरा क्लर्क प्री पे घुस जाओगे, कुछ नहीं करोगे, करंट अफेयर भी नहीं करोगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात और मैं बोल दूं, ध्यान से सुनना, जिन लोगों का अच्छा गया है उनको ये वाले जो दिन है 26 से 30 या फिर 26 से 4, इसमें डेली सीए करना ही करना है, ध्यान से समझ लेना मेरी बात। पर यहाँ पे जो लोगों का अच्छा नहीं गया क्योंकि उनका प्री भी उतना अच्छा नहीं है, तो आपको 26 से 6-7 या फिर 13-14 तक कंप्लीट प्री पे घुसना है। हालांकि मैं यहाँ पे जिनका 13-14 को उनको बोल दिया हूँ कि 26 से 30 आप मेंस कर लो, बट नहीं, आप क्या करना, पूरा कंप्लीट प्री पे घुस जाना। अगर 13 या 14 को है पेपर तो एटलीस्ट 30 तक करंट अफेयर डेली बेसिस पे कर लेना, ये चीज याद रखना। पर जिनका 6 या 7 को है वो आप 26 से 6 यानी 12 दिन लगभग, वो 12 कह रहा 10 दिन लगभग आप पूरा प्री में घुस सकते हो। ये पूरा आइडिया हो गया। ठीक है, जिनका आईबीपीएस क्लर्क मेंस है वो पूरा क्लर्क मेंस घुसेंगे, वो भी मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो सारी चीजें आई थिंक डन एंड डस्टेड है, और साथ में ये टू डू लिस्ट प्रोग्राम के बारे में मैंने बता दिया है। अब इसमें एक लास्ट मैं बता दूं इस वीडियो में, इसी जो मैं बोल रहा हूँ इसके आगे आपको कैसे बाय करना, हाउ टू बाय वाली वीडियो भी दिख जाएगी, या फिर मैं पिन कमेंट में लिंक छोड़ दूंगा। ठीक है, हाउ टू बाय और ऑटो पे ऑफ कैसे करना है वो भी मैं उस वीडियो में इंक्लूड कर दिया हूं, तो वो भी आपको दिख जाएगी। साथ में इस टू डू लिस्ट के जो बेनिफिट्स हैं, आप लेने से पहले मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, है ना, आप केपेबल हो, बट क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो स्ट्रक्चर्ड वे मिल जाता है। अगर आप प्राइसिंग का भी देखोगे तो इस मेल में लिखा हुआ है, रुक जाओ, इस मेल में लिखा हुआ है कि लोग 500 से 300 चार्ज करते हैं, मैं 29 कर रहा हूँ भाई, कुछ नहीं है, इट्स जस्ट कि आपका एक डेडिकेशन आ जाता है इस प्राइस पे, और मेरा भी थोड़ा सिंसियरिटी आ जाता है कि भाई हाँ कुछ तो है, देना है। ठीक है, दूसरी चीज जो मैं छोटी छोटी चीजें मेंशन करता हूँ ग्रुप्स में, काफी सारे डिस्कशंस होते हैं, पिन कमेंट में आपको सारे टेलीग्राम ग्रुप के स्टिल मिल जाएंगे, नए भी आओगे तो भी मिल जाएगा। तो माइंडसेट सीक्वेंस हर एक चीज मिलेंगी आपको, तो उससे भी आपको हेल्प होगी, अप्रोच माइंडसेट सारी चीजें समझ आती है, और जो स्ट्रक्चर्ड वे में चीजें मिल जाती है, इससे स्पीड भी इंप्रूव हो रही है। ठीक है, ऑर्गेनाइज रहने में भी हेल्प हो रही है, ये सारी चीजें हैं, तो इस तरह से आपको हेल्प मिलेगी। बट स्टिल अगर आपको डाउट है तो अपना जो ग्रुप है @हर्षित बैंकर, उस पे आप किसी भी बच्चे से, किसी भी स्टूडेंट से पूछ लेना कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेते हैं तो क्या क्या मिलता है, आराम से कोई भी बता देगा, और उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। सो टू डू लिस्ट कहाँ मिलेगी वो भी एक बात है, वो भी मैं मेंशन कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे, अपने आप पोस्ट वाले सेक्शन पे जाओगे तो वहाँ पर अभी आपको नॉर्मल पोस्ट दिख रहे हैं, जैसे आप मेंबरशिप लोगे तो मेंबर्स ओनली पोस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पर पिछले 30-40 दिनों से जो भी है आपका टू डू लिस्ट डल रही है, एंड आगे भी वहीं पर डलेगी। जो लोग नहीं ले रहे हैं स्टिल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को जो मैंने आइडिया दिया अभी उस हिसाब से आप अपनी टू डू लिस्ट स्ट्रक्चर कर लेना, ये जो चीज़ें मैं बताया ना
आराम से पॉइंट आउट करके सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड वे में अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचानते हुए आपको चीज़ें करना है। अगर किसी का बहुत ज़्यादा मीन्स वीक है और आरआरबी पीओ मेंस ही देना है तो आप मॉक की जगह अभी क्लासेस को ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल। बस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास या वीडियो में। मेंबरशिप परचेज़ करने के बाद आपको यूट्यूब में कम्युनिटी पोस्ट पे मेंबर्स ओनली पोस्ट मिल जाएंगे, वीडियोस आपके वीडियो सेक्शन पे मिल जाएंगे जो एक्सक्लूसिव है। साथ ही में आप @टीम हर्षित बैंकर में मैसेज छोड़ दीजिएगा स्क्रीनशॉट के साथ, तो आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा।